जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। इसी शरीर से ही तो पूजा पाठ करते हो, फूल पत्ती चढ़ाते हो। तो अब आप ये समझो खून कौन सा है इसके अंदर, उन्हीं जानवरों का। इसीलिए कबूल नहीं होता पूजा पाठ, इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। तो जानवरों का अलग ढांचा बनाया और मनुष्य का अलग बनाया, उनमें पांचों तत्व पूरे नहीं है। जानवर देखो ऐसे खड़े ऐसे नहीं हो सकते, सीधे नहीं खड़े हो सकते। ऐसे जैसे आप आसमान को देख लेते हो खड़े होकर के, वो नहीं देख सकते हैं। ऐसे घूम करके गर्दन घुमा करके पीछे नहीं देख सकते, इस तरह से वो नहीं देख सकते हैं गर्दन घुमा करके। क्यों? क्योंकि उनमें पांचों तत्व पूरे नहीं हैं। उनकी जो आत्मा है यहाँ हृदय में, और आपकी आत्मा इन दोनों आंखों के बीच में है। तो आप ये समझो कि मनुष्य शरीर में पूरे पांचों तत्व हैं। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर है। क्या अंतर है ये भी बता दें आपको। देखो, मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी आंखें गोल होती और आदमी की लंबी होती हैं। आप देखो उनकी आंखें रात को भी चमकती हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उसकी आंखें रात को भी चमकती हैं और उनको दूर तक अंधेरे में दिखाई पड़ता है। आदमी को दूर तक अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए देखो, जो दिन में छिपे रहते हैं जानवर आदमियों के डर से, कुत्तों के जो हिंसक जानवर हैं उनके डर से जो छिपे रहते हैं, वो रात को शिकार के लिए निकलते हैं। तो उनकी आंखें दूर से ही चमकती हैं, तो वो उनको शिकार करते हैं, एक दूसरे का आहार बनाते हैं एक दूसरे का। कुत्ता है, कुत्ता पालतू कुत्ता है, कभी कभी ऐसे भों 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 करने लगता है। देखो न कोई जानवर है ना आदमी, तो आप तो कहोगे पागल हो गया है, किसको देख के भूख रहा है, कोई है ही नहीं। लेकिन उसको भूत दिखाई पड़ते हैं रात को। भूत अगर दिखाई पड़ जाए तो पीछे पीछे दौड़ता है, सब भों 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 करता हुआ चला जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि यह आंख खोलते हैं 3-4 दिन के बाद, पैदा होने के बाद। और देखो मनुष्य का बच्चा तुरंत आंख खोल देता है। पैदा होते समय और मरते समय उनको भी तकलीफ होती है। आदमी भी देखो झटके के साथ प्राण निकलते हैं। पापी कर्मियों के प्राण निकाले जाते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, बहुत तकलीफ होती है। और जो सज्जन होते हैं उनको भी झटका लगता है, कुछ न कुछ तकलीफ सबको होती है मरते समय। और बच्चे का तो पैदा होते समय तकलीफ का प्रमाण भी है, रोता हुआ ही पैदा होता है। ऐसे उनके भी बच्चे जब पैदा होते हैं जानवरों के, तो तकलीफ के साथ पैदा होते हैं। अब चूंकि खुली रहती है तो आदमी का बच्चा जो होता है देखता है जब कहाँ आ गए तो कहाँ कहाँ चिल्लाता है जोर से। आप ये समझो वो भी अनेक कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंख और मुंह जब एक तरह से बंद रहता है तो आप समझो कि नहीं बोल पाते। देखो कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जिनके मुंह में वो अंदर का गंदगी जमा होता है, तो ये जो दाई लोग होती हैं उसको जब निकालती हैं
तब उसकी आवाज निकलती है। तो ऐसे ही समझो प्रेमियों कि अंतर होता है। देखो, उनके जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं, वो बड़े होते हैं, और आदमी के जो ये नाखून होते हैं चपटे होते हैं, और ये आगे से गोल होते हैं, ये ज्यादा नोच नहीं सकते हैं। और उनके जो नुकीले नाखून होते हैं वो एकदम से ऐसे नोच लेते हैं, शिकार कर लेते हैं जानवरों का। और उनका जो समझो कि दांत होता है एक बार ही जमता है, और जो मनुष्य के बच्चे का दांत है एक बार गिर जाता है, दूसरा फिर जमता है। और ये जबड़ा होता है, ये जहाँ दांत लगे हुए हैं जबड़ा, तो ये ऐसे घूमता रहता है, और जानवरों का नहीं घूमता है वो। इसीलिए देखो कि एक बार ऐसे मुंह में रखते हैं और फिर अंदर निकल जाते हैं, घुमा घुमा करके, ऐसे रस ले करके, जैसे मनुष्य घुमा घुमा करके खाता है ऐसे नहीं खा सकते। देखो, आप खाते हो तो मुंह को बंद कर लेते हो और फिर चलाते हो मुंह को, और वो मुंह को खोल खोल करके खाते हैं, मुंह को खोलते हैं फिर निकलते हैं, फिर वो दबाते हैं, मुंह को बंद करते हैं। तो जो हिंसक जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, वो खाते हैं, उनमें अंतर होता है। आपको और भी बताऊं इनकी पहचान। इनको पसीना आप ये समझो कि नहीं होता है, मनुष्य को पसीना होता है। मनुष्य पानी भी ज्यादा पीता है, आप समझो मनुष्य की प्यास पानी पीने से बुझती है, और इनको जो प्यास लगती है ये जीभ निकाल करके हवा ले करके उसमें तरी ले आते हैं, पानी कम पीते हैं ये जानवर। तो आप कौन जो मांसाहारी होते हैं, आपको और भी बताऊं कि इनका प्रसव काल जो होता है, बच्चा पैदा होने का जो समय होता है कम होता है। आदमी का 9 महीने का हो बच्चा, औरतों का 9 महीने का हो, उनका 2 महीना 3 महीना 4 महीने में ही हो जाता है। मांसाहारियों के जो सिस्टम होते हैं, आप समझो अग्नि गर्मी ज्यादा होती है मनुष्य में, उनमें गर्मी कम होती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये अंतर होता है। आप समझो शाकाहारी जानवर भी जो होते हैं उनको ज्ञान होता है, आदमी तो अपने ज्ञान को भूल गया, बुद्धि खराब हो गई उसकी, क्योंकि मांस उसका भोजन नहीं है। देखो, लाज नहीं बचा पाए थे द्रौपदी की भीष्म पितामह, जब खा रहे थे दुर्योधन पापी कान, तो अन्न का दोष जब इतना लगा, तो समझो प्रेमियों कि मांसाहार जब खाएगा तो बुद्धि कहाँ से भ्रष्ट होगी, दोष तो लगेगा ही। द्रौपदी ने कहा भी था कि ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था जो मरते समय आप दे रहे हो। तब बोले, मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान नहीं रह जाता उसको, उनको ज्ञान रहता। 15 देशों में तो नामदान दे करके आया, और भी देशों में मैं गया, बड़े बड़े देशों में गया हूँ, तो वहां तो पता ही नहीं कि शाकाहार क्या होता है, मांसाहार क्या होता है, उनको कोई बताने वाला ही नहीं मिला। आप समझो कि उनको लोग बताने वाले भी जाते हैं यहाँ के, तो बताते नहीं हैं कि कहीं ऐसा न हो न चेला बने, यहाँ सब मांसाहारी हैं तो हमारा किराया भाड़ा भी न निकले, इसलिए कोई बताता ही नहीं है। तो समझो कि वहां पर मांस बहुत बिकता है। आप जैसे यहाँ काट काट करके बेचते हैं ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और जानवर ऐसे पले हुए हैं, ऐसे 100-100 200 एकड़ का पड़ा हुआ है खेत, उसी में घूमते रहते हैं, तार लगा दिए हैं, और बस उनको पकड़ के ले जाते हैं, काट देते हैं, और काट करके उनको पका करके डिब्बे में भर करके दुकानों पर भेज देते हैं। तो मांसाहारी ज्यादा, लेकिन आदमी तो खाता उन मांसों को। और वहां पर जो गाय बैल भैंस या इस तरह के जानवर हैं, उनके सामने मांस डाल दो तो सूंघ कर छोड़ देते, वो नहीं खाते। घास डालो खा लेंगे, अनाज डालो खा लेंगे, लेकिन मांस वो नहीं खाते हैं, सूंघ कर छोड़ देते। एक आदमी ही ऐसा है कि जो सब खाता दबाता चला जाता है, तो समझ लो कि जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला तो देना ही पड़ेगा, बदला से कोई बच नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, फल भोगनी पड़ेगा। कौन? राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए
हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। यह बोलो लोगों से, इसके लिए आप प्रार्थना करो प्रेमियों, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप सब लोग प्रार्थना करो, शाकाहारी का प्रचार करो, शाकाहारी लोगों को बनाओ, ऐसे नशे को छुड़वाओ कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म कर देता है, मार देता है, काट देता है, अपना पराया का ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसे नशे को लोगों को छुड़वाओ और वो ब्रह्म का ज्ञान जहाँ होता है, वो ब्रह्मांड में घूमने वाला ब्रह्मचारी। चारी किसको कहते हैं? देखो, जलचर थलचर नभचर होते हैं। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में भ्रमण करते रहते हैं, कछुआ मछली मगरमच्छ ये और जानवर पानी के जो होते हैं उसमें जो चलते रहते हैं। नभचर किसको कहते हैं? ये पक्षी जो उड़ते रहते हैं आसमान में। थलचर किसको कहते हैं? जो जमीन पर चलते हैं। ऐसे ब्रह्मचर जो ब्रह्म में घूमे, अरे वो क्या होता है? ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी ऐसे होगा कि जब दूसरी की औरत को गलत नजर देखोगे, जब अपने अंदर संयम को बच्चे और बच्चियों ग्रहण नहीं कर पाओगे, संयमित नहीं रख पाओगे, तब ऊपर ब्रह्म का दर्शन कर पाओगे, ब्रह्म में घूमने लायक रह जाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा ना पैदा करो, औरत के पास न जाओ, इसका मतलब ये नहीं होता है। लेकिन कहा गया कि एक आहारी सदा व्रतधारी, एक नारी ब्रह्मचारी, ये जो कहा गया है तो इसका करो आप पालन। तो लोगों में प्रचार करो, लोगों को बताओ, हाथ जोड़ करके लोगों को मनाओ प्रेमियों। और नहीं तो आने वाला खराब समय इनको यानी समझो सतयुग का आनंद नहीं दिला पाएगा, सतयुग लेने का, सतयुग में रहने का मौका इनको नहीं मिल पाएगा। अब ये इसलिए प्रचार कराया जा रहा है कि सतयुग तो समय पर आ जाएगा, दिखने लगेगा। अभी इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता, कहाँ पर है कुछ नहीं पता है। लेकिन ये लोग बोल करके गए, लिख पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है कि आएगा सतयुग, कलयुग में ही सतयुग आएगा, क्योंकि ये गया था कलयुग सतयुग में राज्य करने, इसका इतिहास मिलता है। तो अब आप ये समझो कि सतयुग को ले भी आया जाए और सतयुग देखने के लायक कोई रह ही न जाए, कलयुग सबको लेता चला जाए, रगड़ता मारता चला जाए, तो सतयुग देखेगा कौन और लाने का आनंद क्या रहेगा। इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। तो आप लोग प्रचार प्रसार, आप लोग तो पुराने लोग हो, गुरु महाराज के आदेश का पालन करो। आप प्रचार प्रसार जब करने लगोगे अपने अपने स्तर से ही करो। किसान हो तो किसानों को समझाओ, मजदूर हो मजदूरों को समझाओ, नौजवान हो नौजवानों को समझाओ, विद्यार्थी हो विद्यार्थियों को समझाओ, बच्चियों बच्चियों को समझाओ, माताएं माताओं को समझाओ। अपने अपने स्तर के लोगों को, अपने अपने लोगों को आप समझाओ, लोग शाकाहारी हो जाएं। समझा करके, बता करके, हाथ जोड़ करके, बच्चा नहीं मानता है तो डांट फटकार करके उसको शाकाहारी हल हालत में बनाओ कि जिससे यानी समझो खराब समय से बच जाएं, अकाल मृत्यु से लोग बच जाएं। तो गुरु पर करो भरोसा। गुरु महाराज को प्रेमियों जब आप बोलने लग जाओगे, गुरु का जब हाथ आप छोड़ दोगे, तब तो काल घसीटेगा। इसीलिए कहा गया तन मन से सच्चा रहे, सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। लेकिन गुरु का हाथ छोड़ देते हो, गुरु का साथ छोड़ देते हो, गुरु के वचनों से अलग हो जाते हो, तो गुरु कैसे मदद करेंगे? वो था ना कौन, शर्मत। शर्मत जो है वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? समुद्र में जहाज लाद करके ले जा रहा था, व्यापार करता था, फंस गया भंवर में। अब उसकी जहाज समझो कि डूबने लगी। तब आवाज लगाया, सबको आवाज लगा लिया, जितने लोगों में ताकत समझता था, देवी देवता भगवान आदमी, लेकिन कोई मददगार नहीं हुआ। आप ये समझो चिल्लाता रहा, हाथ तो आता रहा, लेकिन उसको उम्मीद ये नहीं बन पाई कि हमको अब कोई बचा पाएगा।
गुरु पर था भरोसा। कैसे ये भी बता दें आप। जब आवाज लगाया बचाओ बचाओ बचाओ, गुरु जी बचाओ बचाओ, तो समझो पक्का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि और लोगों को आप ये समझो कि याद करता रहा। द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति, और 5 देखते रहे, एक दूसरे का मुंह देखते रहे और लाज नहीं बचा पाए। वो उठेंगे वो उठेंगे वो उठेंगे, बस आप आपने गाड़ी छूट गई। एक अगर होता जान दे देता, हाथ पकड़ करके लाते हैं ना, देवताओं को साक्ष्य देकर लाते हैं कि इसकी रक्षा करेंगे, इसकी संभाल करेंगे, जीवन भर साथ निभाएंगे। आप देखो प्रेमियों जो अपने बच्चे बच्चियों का ध्यान नहीं रखते हैं, समय पर उनका शादी ब्याह नहीं कर देते हैं, वो अपने मन से जब करते हैं, अपने पसंद से जब करते हैं, तो 2 महीना भी नहीं बीतता है, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। लेकिन पहले का समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में समय से लोग सब काम को करते थे और जिम्मेदारी अपनी समझते थे। तो आपको बताऊं मैं कि उसने फिर आवाज लगाया अपने गुरु को। तब गुरु ने कहा आप देख लें कितना विश्वास इसको है। तो एक हाथ आ गया, शर्मस को आवाज सुनाई पड़ी, पकड़ ले हाथ, निकाल लूं तो इसको, बचा लूं तो इसको, पकड़ ले हाथ। पूछा आप कौन है? तो कहा मैं खुदा हूं। तो कहा आपको तो कभी देखा नहीं, मैं आपका हाथ कैसे पकड़ूं? आपका हाथ नहीं पकड़ सकता हूं, माफ करना मुझे। वो हाथ हट गया, दूसरा हाथ आया, कहा पकड़ ले, निकालना चाहता हूं। तो कहा आप कौन है? कहा मैं खुदा का खुदा हूं। अरे आपको भी नहीं पहचानता हूं, आपका भी हाथ नहीं पकड़ूंगा। वो भी हाथ हट गया। तब गुरु का हाथ दिखाई पड़ा, तब पकड़ा और फिर रोया। कहा कहाँ रह गए थे, कहाँ रह गए थे? जान चली जाती मेरी, मैंने आप पर विश्वास किया। तब उन्होंने कहा विश्वास ही तो डगमगा रहा था तेरा, तू ही तो इधर उधर सोच रहा था। पहली बार में ही अगर हृदय से विश्वास कर लेता कि गुरु के सिवाय मेरा और कोई नहीं है, तेरा ही हाथ अगर पकड़े होता जैसे अब विश्वास हुआ तेरे को, तो ये नौबत न आती। इसलिए अन्य समझो कि गुरु को हाथ पकड़ना चाहिए। गुरु हाथ पकड़ लेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु को हाथ पकड़ाओ अपना प्रेमियों। इधर उधर भटकोगे तो गुरु का हाथ छूट जाएगा। दुनिया की चीजों की तरफ, दुनिया के लोगों की तरफ अगर जाओगे, दुनिया के बहकावे में जाओगे, उन लोगों का हाथ पकड़ोगे, गुरु का हाथ छोड़ोगे, तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए गुरु बचा लेगा जिसको, वो बच जाएगा। फेर लेंगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो गुरु का हाथ पकड़ो, गुरु के आदेश का आप करो पालन। पुराने लोगों से मुझे ये कहना है, देखो जो पुराने लोग हो, थोड़े लोग तो भूल और भ्रम में पड़ गए, गुरु के वचन को भूल गए। बाकी लोगों को आपको याद है, जाने से पहले संतों की जो ये परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि वो किसी न किसी को जीवों की संभाल के लिए यानी अपना काम सौंप करके जाते रहे हैं, अपनी ताकत दे करके जाते रहे। तो उसी परंपरा के अंतर्गत गुरु महाराज ने मुझे न चीज के लिए मंच से कहा था, कहाँ पर? वसीरतगंज उन्नाव जिला में, कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने की संभाल करेंगे। आप सब बहुत से लोगों को मालूम है, इसका सब प्रमाण भी है, इसकी कैसेट भी है। पुराने लोग सब कुछ लोग अपने कानों से सुने हैं जो वहां मौजूद थे। तो मैं तो पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, संभाल वाली बात करता हूँ। जो लोग हमको दुश्मन मानते हैं उनको भी मैं अपना ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मर्यादा के डोर में बंधा हुआ हूँ। गुरु के आदेश के अंतर्गत मुझे काम करना है। आप ये समझो, तो मैं तो सबके लिए जो हो सकता है भलाई का ही काम करता हूँ। तो अब एक एक आदमी की भलाई एक एक जगह पर कैसे की जा सकती है, न लोग पहुंच पाते हैं। तो ये एक तरफ से बता देता हूँ
कि भाई सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगे, प्रचार प्रसार करके अपने कर्मों को काटोगे, गुरु के वचनों को याद रखोगे, उनके मर्यादा में रहोगे, उनका नाम किसी तरह से न खराब हो यह ध्यान रखोगे, तो समझो कि आपकी संभाल गुरु महाराज करते रहेंगे। नामदान देना ये बड़ा कठिन काम होता है। दुनिया का सबसे कठिन काम नामदान देना ही हमको लगा। नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज जाने के बाद हुक्म दिए कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। अगर नामदान देने लगोगे और ये नामदान लेकर भजन करने लगेंगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिला करता है। तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। तो महाराज के पास भी लाखों की भीड़ होती थी, उन्हीं की दया से मेरे पास भी लाखों की भीड़ होती है। लाख 2 लाख आदमियों में भी नामदान देता हूँ। और विदेशों में कहीं कहीं पर, बड़े देशों में कमरों में ही नामदान देना पड़ा, थोड़े ही लोग आए, लेकिन नामदान इसीलिए देता हूँ, पता नहीं कब किसका आंख बंद हो जाए, तो कम से कम गुरु ने जो कहा है वचन, जो अन्य समझो दिया है, उसके अंतर्गत उनको मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ। अब सत्संगों को सुन करके, सत्संग होगा, भारत देश या धर्म परायण देश है, यहाँ सत्संग की बातों को, अच्छी बातों को, जिनको यह मालूम हो जाता है कि यह साधु हैं, महात्मा हैं, तो चलो इनकी बात को सुन लें, साधते हो इन्हें कारज हानि, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। कुछ लोग अपने प्रेमी होते हैं, गुरु के वचनों को याद रखते हैं, जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि अब की बार जवाना 20 आदमियों को समझा के ले आना, कभी बोले 50 आदमियों को समझा करके ले आओ, उनको नामदान दिला दो। नामदान दिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, जैसे रोटी खिलाना, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, उससे कई गुना ज्यादा नामदान दिलाने का पुण्य का काम होता है। तो आप बहुत से लोग समझा करके लाते हो, नामदान के बारे में पता करके आते हो, तो उनको तो जल्दी मालूम हो जाता है, लेकिन जो पहली बार आते हैं सुनने के लिए, किसी ने कुछ बताया नहीं, उनको बताना पड़ता है नामदान के बारे में। तो नामदान है क्या? तो ये वो नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करूं। ये वो नाम है जिसके लिए उन्होंने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लगे करूं मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने कहा नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं, राम भी उनकी महिमा का, वो जो राजा दशरथ के पुत्र राम थे वो भी नहीं कर सकते नाम की महिमा का वर्णन। तो ये वो नाम है कि जिसके याद करने पर राम उनके वश में हो गए थे। किसके? हनुमान। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखो रामू। यह वो नाम है प्रेमियों, ध्वन्यात्मक नाम, कि जो नाम यानी मनु और शतरूपा को सुनाई पड़ा था, शब्द रूपी नाम जिसको बताया गया, वो आवाज, जो शब्द उनको सुनाई पड़ी, यानी समझो उनके कान से वो आवाज जब अंदर गए, सोना रंग उड़ जब आया, तब क्या हुआ? फिर हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भोनते आए, गोस्वामी जी महाराज ने लिख रखा है। तो उनके अंदर चैतन्यता आ गई। नहीं तो तपस्या करते करते उनका खाल सिकुड़ गया था। आप समझो कि ये आंतें सिकुड़ गई थी, ये समझो कि ये मांस एकदम चिपक गया था हड्डियों में। आपको समझने की जरूरत है, मालूम पड़ता था अब गए कि अब गए, लेकिन जब वो सुनाई पड़ा तो तभी से ताकत आ गई शरीर में। हृष्ट पुष्ट तन आए, मानो अभी भवन से आए। जैसे बच्चा पैदा होता है, खून रहता है, उसके अंदर ताकत रहती है शरीर को विकसित करने की, उसी तरह से उनका शरीर हो गया। तो यह नाम ध्वन्यात्मक नाम है। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं जो मुंह से लिया जाता है। उसको जब महापुरुष आते हैं समय पर,
नाम को जगाते हैं, लोगों को उससे विश्वास होता है और उनका काम भी बनता है, उनका लक्ष्य पूरा होता है। जैसे त्रेता में राम भगवान आए थे तो राम नाम को उन्होंने जगाया था, राम नाम में शक्ति आई थी, तो बंदर और भालुओं ने उनका साथ दिया था। ज्यादातर छोटे लोग ही महापुरुषों का साथ देते हैं, जैसे बंदर और भालू राम का साथ दिए, गोपी और ग्वाले गांव के लोग कृष्ण का साथ दिए। एक से एक विद्वान रहे, हर युग में रहे, पढ़े लिखे जोशी पैसे वाले धनी मनी सब लोग थे, लेकिन वो लोग उन लोगों के समझ में नहीं आता है, छोटे लोगों को समझ में आ जाता है, उन पर ज्यादा दया रहती है उस प्रभु की, और महापुरुष उन्हीं से काम ले लेते हैं। तो बंदर और भालुओं को विश्वास जमाया था, तो गुरु के शरण में रह करके सीखा था, उससे उनके अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ाया था। लेकिन एक समय ऐसा आया त्रेता युग में कि जब रावण को मारने के लिए जाने को हुआ तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो बंदर और भालुओं से राम भगवान ने कहा था बनाओ पुल और चलो उस पर चढ़ करके। तो बोले महाराज पुल बनेगा कैसे? अरे बोले पुल बनाओ। बोले कोई सामान ही नहीं, कैसे पुल बनेगा? यहाँ तो समुद्र के किनारे पत्थर ही पत्थर है। तो बोले पत्थर डालो। तो पत्थर डाला, डूब गया। हाँ महाराज पत्थर तो डूब गया। तो बोले अब इस पर राम राम लिख दो। और राम राम डाल करके जब पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके जब पत्थर डाला, सारे पत्थर तैरने लगे थे। अब उनको मालूम हो गया कि राम नाम में इतनी शक्ति लिखने पर, तो राम जिनके मुंह से निकला जो राम है उनमें कितनी शक्ति होगी। ओ हिम्मत बढ़ गया और पुल बन गया, राम का काम हो गया। उस पर सेना को लेकर के गए, परास्त करके मार करके खत्म करके राक्षस का विनाश करके वापस आ गए। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जो जहाँ बोला उसको लाभ हुआ, द्रौपदी की लाज बची। देखो आप, यानी इस तरह से समझो कृष्ण में शक्ति, नाम में शक्ति। द्वापर और त्रेता खत्म हुआ, कलयुग आया। कलयुग में संत आए, कबीर साहब, उन्होंने सत साहब नाम जगाया। आप ये समझो वाहेगुरु नाम जगाया कृष्ण ने। नानक साहब, नानक जी ने भी अपने गुरु का जब जलवा अंदर में देखा, हो उछल पड़े, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अरे मेरे गुरु क्या जलवा है। उसी वाहेगुरु में ताकत आ गई, जुड़ गया वो नाम, उस प्रभु से जुड़ गया। जब ये शिवराज जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, और हमारे गुरु महाराज जब आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो पूरी ताकत रहती है, महापुरुष जिस नाम को जगाते हैं उस नाम में। जगाते कैसे हैं ये भी बता दें। आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन आपको चला रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये आपको नहीं मालूम। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष को जिस नाम से काम लेना होता है, पतले तार के द्वारा उस नाम से उस प्रभु को जोड़ देते हैं। और जब वो नाम वहां से जुड़ जाता है और उस नाम से यहाँ से मृत्यु लोक से आवाज लगाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो देखता है, तो वो सक्षम है, वो मदद करता है। जैसे कोई तंदुरुस्त दोस्त हो, उसको याद करो फौरन आएगा, मदद करेगा। कमजोर नहीं मदद कर सकता है, और सक्षम होगा तो मदद करेगा। तो वो प्रभु सक्षम है, वो मदद करता है। तो आप ये समझो, गुरु महाराज ने जब जगाया जय गुरुदेव नाम, तो जल्दी विश्वास न हो, तब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कहा। परीक्षा लिया लोगों ने, बहुत लाभ हुआ लोगों को। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बताई गई प्रेमियों को कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो सुबह शाम, तो लोगों ने बोलना शुरू किया। तकलीफें लोगों की धीरे धीरे जुदा होती दिखाई पड़ रही। खुद बताते हैं कि बीमारियां अब नहीं के बराबर घर में रह गई। रुपया पैसा जो दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ बरकत दिखाई पड़ने लग गया। लड़ाई झगड़ा में भी बहुत कमी आ गई, क्योंकि ये समस्याएं अक्सर लोगों के यहाँ क्या, बीमारी घर घर ने साथ छोड़ रही।
लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है। आप ये समझो कमाते बहुत हैं, मालूम नहीं पड़ता कहाँ चला जा रहा है। बहुत लोगों को है, कोई पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, अपने को श्रेष्ठ समझते हो, चैलेंज करो, मैं बता दूंगा 150 लोगों को बता दूंगा, एक दो को नहीं बता दूंगा। इनके घर में कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है, पता कर लेना, बता दूंगा। रोज कुछ कुछ होता है, रोज झगड़ा होता है, न लड़े बूढ़े न लड़े जवान, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीपू लगा रहता है। रुपया पैसा में भी देखो बरकत नहीं हो रही। तो ये समस्याएं ज्यादातर लोगों में। तो एक एक आदमी को कहाँ तक बताया जा सकता है। मंच से अब इन बातों को बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले इन तकलीफों को आप दूर करो। नहीं दूर करोगे तो भगवान नहीं याद आएगा, तकलीफ में ही मन लगा रहेगा। तकलीफ ही जब रहेगी तो कोई अच्छा लगता है? तकलीफ में कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। भूखे को कह दो ये भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, बीमार को कह दो उठ बैठ नहीं सकते हो, भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे, निंदा अपमान वाले को कह दो भगवान तुम्हारे साथ रहे, पसंद करेगा? कहेगा नहीं 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 नहीं, इन्हीं से कह दो ये हमारा दुख दूर कर दें, हमारा पेट भर दें, हमको सम्मान दिला दें, जब तक रहें इज्जत के साथ रहें। तो ये जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, ये बात याद करो, रटो, दूसरों को भी आप बता सकते हो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो इससे तकलीफें दूर होगी। नाम धुनी 1 घंटा सुबह शाम अगर बोलोगे पूरे परिवार को इकट्ठा करके तो तकलीफें धीरे धीरे जाएंगी। देखो शाकाहारी और नशा मुक्त जो लोग रहते हैं उनको जल्दी फायदा होने लगता है, और जो खाते पीते हैं छोड़ते जल्दी नहीं। बोलने से फायदा तो उनको भी होता है, लेकिन समय लगता है। जब उधर से वो मन हटता है, जब ये गंदगी जाती है अंदर शरीर के जो भरी हुई है, तब उनको भी सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको बोलना कैसे है, यह मैं आपको बताता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे सब लोग बोल करके सीख लो, यहाँ नहीं बोल पाओगे तो घर पे क्या बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि सबको बोलना है और बोलवाना है। ऐसे भी आदत डाल लो, सुबह उठो तो अंदर में ही बोलो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल लो। नहीं समय है, जाना है आपको नौकरी पर, काम में नहीं मौका मिला सुबह मान लो, तो रास्ते में ही बोलते चले जाओ। वहीं बोलो जहाँ रहो, काम न हो वहीं पर खाली बैठो, वहीं ध्वनि बोलते रहो। आदत डालो बोलने, फायदा धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। और बराबर सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करते रहिएगा, शाकाहारी रहिएगा, नशा मुक्त रहिएगा और प्रचार शाकाहारी का करिएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।